आपका एक और वीडियो में। तो भाई आज आप देखोगे मेरी हालत थोड़ी ऐसी हो रही है क्योंकि मैं सुबह से थोड़ा परेशान सा हो रहा हूँ आज। क्योंकि वैसे कोई परेशानी नहीं है, काम की वजह से थोड़ा मैंने एक पंगा ले लिया आज। तो वो पंगे, उस पंगे की वजह से मैं थोड़ा सा आज परेशान चल रहा हूँ। पर ये है कि भाई ये पंगा मैंने जो लिया है ना, तो इससे मेरे को सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है और मतलब मैं अपने $200-300 भी मैं सेव करूँगा आज। तो आपको दिखाता हूँ कि पंगा है क्या। ठीक है, एक्चुअली जो हमारा रेस्टोरेंट में तंदूर है, तंदूर का जो बर्नर है ना वो ख़राब हो गया था, वो प्रॉपर नहीं जल रहा था। तो उसकी वजह से पर चिलबैग के अंदर प्लम्बरों की बहुत कमी है, और जो है भी तो यार हम हमारे जानकार तो है नहीं, है ना। तो फिर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, कोई बोलता है भाई परसों आऊँगा, कोई बोलता है 10 दिन बाद आऊँगा। तो पहले तो मैं आपको बताऊँ कि जो भी बंदा इंडिया से आना चाहता है ना भाई, प्लम्बिंग का काम सीखाओ। बहुत फ़ायदा है इस काम में, प्लम्बिंग के काम में। जिसको थोड़ा सा भी आता है ना, मतलब बेसिक सभी सीख के आओ, बाकी तो यहाँ पे आप आके आपको काम मिल जाता है, फिर आप सीख जाते हो। क्योंकि हमने भी कभी काम नहीं किया कोई प्लम्बिंग का, पर फिर भी हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं। कि हम करते क्यों हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे ना लेबर बहुत महंगी है। जैसे कि घर पे जो छोटे मोटे काम हो जाते हैं कहीं बारी, तो वो खुद कर लेते हैं हम, है ना। जैसे आजकल यूट्यूब है, उससे देख के कर लिया थोड़ा, जैसे मतलब छोटे छोटे से काम हम खुद कर लेते हैं यहाँ पे। हम बंदा यहाँ तो मैं नहीं, तकरीबन सारे कर ही लेते हैं। क्योंकि यहाँ का ना हर बंदा आपको हैंडी वर्कर मिलेगा ही मिलेगा यहाँ, थोड़ा बहुत बेसिक। ठीक है, जुगाड़ू बंदा मतलब जिसको बोल देते हैं। तो अब आज मैंने तंदूर फिट करना है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ भाई। पहले तो मेरे को ये साइज़ नहीं पता चल रही थी, क्योंकि देखो हम प्रोफेशनल तो है नहीं इस चीज़ के ना, पर हमें वही जुगाड़ करना पड़ता है। तो ये जैसे बर्नर मंगाया था, सरी से रावत जी लेके आए थे, ठीक है, तंदूर का। तो हमें भाई आइडिया है नहीं कि कितना इंच पाइप होता है, क्या होता है, कितना सेंटीमीटर है। तो ये पाइप था, तो जो कोई प्रोफेशनली प्लम्बर होता है उसने तो मतलब देख के अपना ले जाना था सामान। तो मैं आया, उसने 10 मिनट में सारा सामान बाई करके ले जाना था इसका, है ना। अभी चक्कर क्या है, मैं आया होम डिपो में सामान लेने, होम डिपो के बाहर ही हूँ। तो मैं इसको साथ उठा के लाया हूँ, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं इसमें कितना बड़ा पाइप आएगा, क्या आएगा। तो ये एक तो ये मतलब थोड़ा आप देख लो कि अजीब सा लगता है कि इतना बड़ा 1-1.5 किलो का सामान अंदर उठा के घूमना, है ना। तो ये मैं लेके आया था, क्योंकि अगर मैं अंदाजे से ले जाता, तुक्का मार लेता, तो भाई जाके देखता कि इसमें फिट नहीं आना था, फिर दोबारा आना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसी को उठा लाया, ठीक है। तो और इसका जो सामान मेरे को चाहिए था, ये 3 पाइप मेरे को चाहिए थे इसके लिए, ठीक है। ये जो इसको गैस को बंद करेगा, इसको मेन, है ना, ऑन ऑफ होगी इससे, ये चाहिए था मेरे को। और एक ये जैसे पाइप है ये वाला, और एक छोटे वाला, है ना। तो ये बर्नर के साथ जुड़ेगा, ये इसमें लगेगा, और ये ऐसे लग के तो हम रात को जाते टाइम इस यहाँ से तंदूर को बंद कर सकते हैं, गैस को, ठीक है। तो इस काम, ये पुर्जे ढूंढने में मेरे को ना कम से कम 1 घंटा लग गया मेरे को होम डिपो में, ये सिर्फ 3 पुर्जे ढूंढने के लिए। अगर कोई प्लम्बर इस काम को करता है ना, जिसको पता है, तो सीधा उसने उसी लाइन में जाना था, अपना उठा के 2 मिनट में, 5-7 मिनट में उठा के बाहर आना था। तो इस वजह से, क्योंकि हम ये काम नहीं करते, हमें पता नहीं इन चीज़ों का, तो 1 घंटा मेरे को लगा इसमें। पर हाँ, आगे अगर कभी ये प्रॉब्लम आएगी तो मैं भी 10 मिनट में सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि मेरे को पता लग गया। अब पहली बारी में दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो मेरे वीडियो बनाने का मतलब है कि भाई अगर आप कनाडा आ रहे हो ना, तो आपको छोटे मोटे से काम कर लेना चाहिए घर पे, सीखने चाहिए, है ना। कि वो नहीं दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहो ज़्यादा, कि यार फ़ोन मार दिया। इंडिया में तो वही चलता है भाई, फ़ोन मार दिया, प्लम्बर वाला लिया, कर लिया, है ना। पर यहाँ पे ना बहुत महंगा पड़ता है, आपको बताऊँ। ये जो मैं सिर्फ बर्नर फिट करूँगा, पुराने वाला निकालूंगा, नए वाला फिट करूँगा, है ना, अपने आप करूँगा मैं। तो आप देखो कि एक तो इससे मेरे को सीखने को मिल रहा है बहुत कुछ, है ना, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है सीखना। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि भाई मैं कम से कम $300 मेरा बचेगा। $300 का आप सोच सकते हो कि कितना कुछ किया जा सकता है $300 में। वो $300 बचेगा, सीखने को भी मिलेगा, और एक टाइम भी पास होगा, और एक वीडियो भी बन रही है, ठीक है गाइस। तो जो भी बंदा सोच रहा है आना, तो ऐसा कुछ ना कुछ मतलब स्किल सीख के आओ, है ना। में ना वैसे भी थोड़ा सा इजी है काम, क्योंकि यहाँ पे टूल सारी इजीली मिल जाती है, और यहाँ पे होम डिपो में मतलब हर चीज़ मिल जाती है यार यहाँ, है ना। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती है यहाँ पे, ठीक है ना। और बंदे का टाइम भी पास होता है इन चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि, हाँ, जिसको शौक होता है ना, उसको तो बहुत अच्छा टाइम पास होता है, ये जो इस तरह के काम होते हैं ना। तो ये चीज़ है। तो अब जाके भाई मैं करूँगा, और उसके बाद 3-4 मेरे काम पेंडिंग पड़े हैं ऐसे ही ठीक करने वाले। अब सारे काम मैं करूँगा और वीडियो में भी डालूंगा, और आपको भी दिखाऊंगा कि यार काम कोई छोटा बड़ा नहीं है भाई दुनिया में। काम है, काम करना चाहिए। कोई काम छोटा नहीं है, चाहे आप प्लम्बिंग का करो, चाहे इलेक्ट्रिशियन का करो, चाहे आप
शेफ का करो, चाहे आप कुछ भी काम करो यार, कोई काम छोटा नहीं है। जिस काम से आपको पैसे बन रहे हैं वो काम, कोई काम छोटा नहीं है, ठीक है। बस गलत काम ना करो, चोरियां ना करो, ठगियां ना करो, ये उल्टे काम ना करो। बाकी भाई काम तो मेरे हिसाब से इन कंट्रियों के अंदर का यही चीज़ है कि यहाँ काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। इवन जो लोग क्लीन अप भी करने जाते हैं ना, वो भी बहुत अच्छा, छोटा काम नहीं है यहाँ पे, है ना। तो कोई ऐसी बात नहीं है, सब काम यहाँ बढ़िया है, ठीक है। यही खासियत है भाई इन कंट्रियों की कि यहाँ पे काम को कभी छोटा नहीं समझा जाता, ठीक है ना। और जैसा मर्जी बंदा है यहाँ पे, जितना मर्जी रिच बंदा है, जितना मर्जी पुअर बंदा है, यहाँ कोई किसी की अमीरी से इम्प्रेस नहीं होता। हाँ, कदर होती है तो सिर्फ काम करने वाले की। और अगर आपको बताऊँ, जो बंदा पेंट का काम कर रहा है, उसके कपड़ों पे पेंट लगा है, जूतों पे पेंट लगा है, और भाई बालों में पेंट लगा है, मुंह पे कहीं टुक्के गिरे हैं पेंट के, और वो बंदा स्टोर में घूम रहा है ना, तो मतलब यहाँ पे उसको कोई इस नज़र से जज नहीं करेगा यार ये काम वाला बंदा आ गया, ये वो। मतलब यहाँ बंदा देखता है ना तो वो गर्व फील करता है कि यार बंदा काम वाला बंदा है, ठीक है ना। तो ये जैसे टाइम उल्टा है ना कनाडा का और इंडिया का, ऐसे भाई यहाँ की सोच और यहाँ के काम के तरीके सब कुछ उल्टे हैं यहाँ पे। इवन आपको बताऊं कि कनाडा में जो हमारे स्विच होते हैं ना, लाइट के बटन, इंडिया में नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ ऊपर की तरफ ऑन होते हैं वो, ठीक है। मतलब यहाँ सब कुछ उल्टा है यार, ठीक है। तो इसलिए जब जो बंदा कनाडा आ रहा है वो अपने आप को बिल्कुल बदल के आए, अपने आप को हार्ड वर्कर बना के आओ, हैंडी मैन बना के आओ, स्किल सीख के आओ, ठीक है। और फिर आप कनाडा आओगे तो आपको भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप इंडिया कनाडा से ऐसे आगे, जैसे भाई हमारे राजपूत जो हमारे गांव से या हमारे, क्योंकि अपने बंदों के लिए ही वीडियो है मेन, तो जो आते हैं वो सोचते हैं यार राणा जी ये काम करेंगे, राणा जी प्लम्बिंग करेगा, राणा जी ये करेगा, राणा जी शेफ का काम करेगा, लांगरी बनेगा, ठीक है। तो भाई फिर ये सोच तो वहीं छोड़ गया हो, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ अगर आप ऐसा कुछ सोचोगे ना, ठीक है ना। तो चलो जी, बातें करते करते हमारा रेस्टोरेंट भी बस आ ही गया, 2 मिनट में उतर के अभी अपना करते हैं फिर प्लम्बिंग का काम डन अपना, ठीक है जी गाइस। तो बने रहे वीडियो में, और आपको फिर तंदूर चला के और तंदूरी नान खुआएंगे आज आपको। तो भाई बीच में ना फ़ोन आ गया कि रेस्टोरेंट से दूध इमरजेंसी ख़त्म हो चुका है। वैसे तो हम दूध और पनीर वगैरह और ये सारा डेयरी प्रोडक्ट कॉस्को से लेके आते हैं, पर कई बारी इमरजेंसी में 1-2 गैलन की ज़रूरत पड़ जाती है, ख़त्म हो जाए, तो ये फ्रेश को हमारे रेस्टोरेंट के पास ही पड़ता है। तो इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोसरी मिल जाती है, इंडियन ग्रोसरी भी मिल जाती है। तो यहाँ से अब मैं जाते जाते सोच रहा हूँ कि 2 गैलन दूध की उठा लेता हूँ और उसके बाद चलता हूँ, नहीं तो फिर दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्को मेरा जाने का भी कोई मूड नहीं है, और कॉस्को 2-3 दिन में चक्कर लगेगा। तो आज यहीं से मैं 2 गैलन दूध की उठा के और चलता हूँ भाई, और करते हैं तंदूर की सेटिंग जा करके। ये है जी, देखो तंदूर हमने सारा निकाल दिया, पाइप पूप इसमें से, ये इसके केराजिन को क्या बोलते हैं, ये स्टोन है इसके मिट्टी के, पक्के ऐसे हो गए। ये नया बर्नर लगेगा अभी, ये सामान अभी लाए हैं, ये वाली टेप हमारे पास थी, सारा देखो खुला पड़ा है। ये आ जाएगा, ये यहाँ दूर लगेगा ना, अंदर लंबा पाइप चाहिए, वो देखो पहले इस पे लपेटेंगे। ये ज़्यादा लंबा भी नहीं, जितना अच्छा है उतना होना चाहिए ना, जितना मैं नाप के ले गया था, ठीक है। इस पे ये लपेटते हैं जिससे लीक वगैरह ना हो। इसी साइज के, हाँ ये बस ये लपेट दो उस पर, तो सब अभी नहीं खुला था ना जो, ये जरूरी है ना जी, फिर लीक नहीं होती गैस। जैसे ये लपेट दिया, दूसरी साइड फिर ये लपेट दिया। और जी आज हम बन के प्लम्बर है। राणा जी को बहुत कहा होता भाई प्लम्बर का काम ना छोड़ो, है ना। ये कहाँ फिट करोगे अभी? ये खोलना पड़ेगा फिर। हाँ ठीक है, पहले इसमें ये जोड़ेंगे पाइप, ये बड़े में जुड़ेंगे, छोटा बड़े फिर खोलना पड़ेगा अभी। ये खोलना पड़ेगा ना, नहीं इसकी जरूरत नहीं खोलने की। फिर ये कहाँ फिट होगा? सीधा फिट होगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ लंबा नहीं होगा, नहीं लंबा नहीं है, अंदर भी जाएगा ना वो, सेंटर में जाना तो ये चीज़ है। चलो नाप लो कितना, तो उसकी प्लेट गर्म तो नहीं होगी फिर वो ऊपर नहीं लेगी? क्या नजदीक जा रहा है, ये वहाँ चाहिए दोनों करने के लिए, ये दूर आएगा ये, ठीक है। ये जाएगा अंदर ऐसे,
है ना। लंबा ज़्यादा होगा ना। नहीं नहीं, ये अंदर जाएगा सीधा ऑन ऑफ करने के लिए। एक मिनट, एक पहले वाला देखो, डबल पैप होगा ना यहाँ। अब भाई दोबारा फिर होम डिपो जाना पड़ गया। वो हुआ क्या कि जो हम जोड़ रहे थे ना 2 पाइप, तो और जो मैं हैंडल लाया हूँ जिससे गैस ऑफ और ऑन होगी, है ना, तो उसके लिए ना एक हमें छोटा पाइप और चाहिए और एक सॉकेट चाहिए जो 2 पाइपों को आपस में जोड़ती है सॉकेट, है ना। एक हमें वो चाहिए और एक वो। यही तो बात है भाई, जब कोई काम मतलब बंदा किसी काम में प्रोफेशनल नहीं होता ना, तो ये गलतियां छोटी छोटी होती रहती हैं। अब ये बिना मतलब कि मेरा चक्कर लग रहा है, अब मैं वहाँ जाऊँगा। अब एक छोटी सॉकेट और एक सॉकेट सी लेनी है छोटी, और वही एक छोटा सा पाइप लेना है ना, तब हम इनको कनेक्ट कर पाएंगे सारे पाइपों को आपस में। तो ये जो समस्या आई है, तो जी फाइनली ढूंढ लिए मैंने। ये देखो इतने सारे पुर्जे हैं ना, इसमें से ढूंढने पड़ते हैं। ये दो मैंने लिए हैं, ये देखो, ठीक है। इसकी वजह से काम रुक गया था हमारा सारा। अब ये लेके जाएंगे तब हमारा काम डन होगा, ठीक है जी। तो छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ना बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, पर भाई यहाँ पे सारा टूल मिल जाता है। चलो जी, ले लिए दोनों पुर्जे। $4 के आए हैं 2 पुर्जे। अपना बर्नर सेट अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो जी, ये सारा शेफ राणा ने, तो गाइस बड़ी मुश्किल से हुआ पर हो गया, क्योंकि पाइप बहुत ज़्यादा जाम थे, स्टक थे। बड़ी मुश्किल से हमने खोले और उसके बाद बर्नर सेट किया। और ये देखो तंदूर अब ऑन है अपना। अब ये 35 से 40 मिनट में तंदूर गर्म हो जाएगा और उसके बाद रेडी टू गो। तो गाइज आपने देखा कि आज मैंने कैसे बर्नर वगैरह चेंज किया। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा था, तो गाइज ये जो मैं वीडियो बना रहा था, ऐसी वीडियो जो डेली व्लॉगिंग करते हैं लोग, वो इस तरह की वीडियो बनाते हैं भाई। कभी मार्केट में जाके कुछ खरीद के दिखा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कोई कार फिक्स करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, है ना। और मेरा डेली व्लॉगिंग वाला तो कोई सीन है नहीं। मेरी तो यार महीने में 2 या 3 वीडियो मैं डालता हूँ, है ना। कोशिश करता हूँ ज़्यादा डालने की, पर यार अपना थोड़ा सा बिजी चलता है स्केड्यूल, तो इस वजह से मैं वीडियो थोड़ी सी कम डलती है मेरे से। पर भाई वीडियो डालने का मकसद क्या था, ये था कि मेरी वीडियो ज़्यादातर वो लोग देखते हैं जो कनाडा के बारे में इंटरेस्टेड है, या जो इसका मेन मोटिव मेरा यही था आपको दिखाना कि जो मैंने अभी आपको काम करके दिखाया है, मैंने बर्नर चेंज किया, ये मतलब कोई ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है। ये काम ठीक टाइम लगता है, इस काम में ब्रिकी का काम होता है, गैस का मामला है, थोड़ा देख के, है ना भाई, लीकेज वगैरह चेक करनी पड़ती है। तो ये बात है ना, अगर आप लोग थोड़ा सा भी काम सीख के आते हो ना, जैसे प्लम्बिंग का, अगर जैसे आज मैंने किया है, अगर आप लोग ऑनलाइन अपनी कोई लिस्टिंग करते हो कि भाई प्लम्बर हूँ मैं, छोटा मोटा काम किसी ने घर पे कराना हो तो करा सकते हो। अगर नया बंदा कोई आ रहा है तो आपको मैं बताऊँ, आपसे इतना काम करने के आपको $250 से $300 मिल जाते हैं एक दिन के। और ये भी एक दिन का काम नहीं होता, ये 1 से 1.5 घंटे का काम होता है ना, प्लम्बिंग का। और आपको मैं बताऊँ, ये चीज़ें सीख के आऊँ जैसे छोटी छोटी, जैसे कि किसी का जैसे वॉश बेसिन होती है ना, उसका कोई टैप है जो, है ना, वो लीक हो रही है या वो टपक रहा है पानी उसमें से, या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है ना, जो वाल वूल कट जाते हैं, तो वो आप ठीक करने सीख के आओ वहाँ से। तो वो टैप निकालने के और दूसरी लगाने के बंदा $100 से $150 ले लेता है और आधे घंटे का काम होता है ये, ठीक है।
हाँ सपोज जैसे टीवी दीवार में लगाते हैं हम, है ना, टीवी हैंग करते हैं माउंट पे लगा के, तो उसको मतलब इंडिया में मेरे ख्याल से वो आप बहुत इजी सीख सकते हो कहीं पे भी, है ना। तो अगर आप यहाँ पे वो काम सीख के आते हो, मतलब टीवी दीवार में लगाना, हैंग करना, तो उसके भी यहाँ $150 ले लेते हैं टीवी, है ना। तो मतलब वो भी 1 घंटे का काम है। और उसके बाद आप अगर जैसे पहले बताया कि टॉयलेट सीट होती है, सिर्फ टॉयलेट सीट चेंज करना सीख लो भाई, पुरानी उतारी नई फिक्स कर दी, है ना, इंग्लिश सीट, तो उसके आपको मेरे ख्याल से $250 से $300 उसका चार्ज करते हैं लोग। और बाकी जो प्लम्बिंग के जो बड़े बड़े काम है भाई, पाइपलाइन बिछानी, ये वो तो चलो एक प्रोफेशनल बंदे होते हैं जो करते हैं, उनको तो 20-20, 25-25 हज़ार के ठेके होते हैं घरों के, है ना, वो एक मोटे लेवल का काम है। पर अगर आप ये छोटे लेवल पे भी सीख के आते हो ना, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलता है। कनाडा में आप 1 घंटे में इतने पैसे कमा सकते हो जितने बंदा पूरा दिन जॉब करके कमाता है। अब आप मेरे पीछे देख रहे हो, वो पता नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाता हूँ बाहर जाके। हमारा ग्लास टूट गया रेस्टोरेंट का एक, है ना, तो टूट गया था वो, तो हमने बंदे को बुलाया। बंदे के पास इतना टाइम नहीं है, 3 महीने से हम वेटिंग कर रहे हैं इस बंदे की, तो अब ये ग्लास फिक्स कर रहा है हमारा। और भाई आपको बताऊँ, ये भी एक स्किल है। अगर आप ग्लास का काम सीख के आते हो, विंडो फिक्स हो रही है, ये हमारी विंडो टूटी पड़ी है 3-4 महीने से, और ये फिक्स हो रही है। और जो देखो वैन में बंदा आया इसको ठीक करने, आपने देखा ना क्या है, वैली ग्लास समथिंग, हाँ जी। तो ये बंदा भाई 3 महीने से हम इसकी वेट कर रहे हैं। आप देख लो कि यहाँ पे इतनी कमी है वर्कर की कि ये देखो कर रहा है ना। और ये भाई इजीली $1500 मेरे से इस विंडो का ले जाएगा, ये पूरी विंडो चेंज हो जाएगी। अगर आप इंडिया से ग्लास ठीक करने का काम सीख के आते हो ना, भी ग्लास टूट गया वो कैसे रिप्लेस करना है, कैसे ठीक करना है ना, जैसे विंडो वगैरह के, ये काम सीख के आओ आप। इसमें भी आपको मैं बताऊं कि बहुत अच्छी कमाई है। अगर आप एक ग्लास चेंज कर देते हो ऐसे, तो आपको कम से कम $800 आपका बन जाता है, ठीक है। अब ये ग्लास तो मैं खुद कर नहीं सकता, तो इसके लिए हमें $1000 देना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से 700-800 का ग्लास भी होगा, 400-500 इसकी लेबर होगी, तो $1200-1300 का खर्चा ये सिर्फ एक विंडो चेंज कराने का हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मेरा मोटिव ये था वीडियो बनाने का कि जो आ रहे हो ना, 6 महीने लेट आ जाओ इंडिया से, पर यार कुछ स्किल सीखाओ वहाँ से, बेसिक्स सीखाओ, बेसिक्स, है ना। ये नहीं है कि आप वहाँ से पूरे हाई लेवल के प्लम्बर बन के आओ, इलेक्ट्रीशियन बन के आओ, कुक बन के आओ। ये है कि बेसिक सीखाओ 2-3 महीने, जिससे आप किसी के साथ हेल्पर बन सको, और हेल्पर बनने के बाद ही आप काम सीख सकते हो यहाँ पे आके, ठीक है। तो ठीक है गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग ट्रैवलिंग कैनेडियन देसी। और भाई जिस बंदे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लें। आजकल चैनल की ग्रोथ बहुत रुक रही है, शुरू में बहुत चली, पर थोड़ी मेरी भी कमी है, मैं वीडियो कम डाल रहा हूँ, पर यार फिर भी जो लोग देख रहे हैं और जो लाइक करते हैं तो कर दिया करो, ठीक है जी। ओके, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग ट्रैवलिंग कैनेडियन देसी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में गाइज, थैंक यू।